अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML के IMG टैग के बारे में सीखेंगे, मतलब कि इमेज लगाना सीखेंगे हम HTML में वेब पेज में किस तरह से लगाते हैं। इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इससे पहले मैं HTML वाली प्लेलिस्ट में पहले ऐसी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लगाया हुआ है टैग। ये दरअसल टैग नहीं आप कह सकते, ये एक सिंपल सा कोड है जिसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि ये HTML5 का वेब पेज है। ये HTML टॉप लेवल टैग होता है। ये हेड सेक्शन का टैग है और ये बॉडी सेक्शन का टैग है। हेड सेक्शन में अमूमन हम अभी टाइटल ही सिर्फ दे रहे हैं, यहाँ पर टाइटल देंगे। बॉडी सेक्शन में वो हम देते हैं जो वेब पेज में एक्चुअली हमें नज़र आ रहा होता है सामने वेब पेज में, राइट। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉपी करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल पर आएंगे, न्यू पर आएंगे और यहाँ से न्यू पेज क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करने से सेव कर सकते हैं, या आप फाइल पर आएँ, सेव पर क्लिक करें तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करने से सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं। लेट्स से मैं फाइल का नाम देना चाहता हूँ पिक्चर्स, और एंड पर आपने .html लास्ट में लिखना है। ओके, इसको सेव कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हमारे पास मौजूद है। टाइटल पर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। राइट नाउ मैं अभी टाइटल पिक्चर्स वेब पेज लिख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अब आ जाते हैं जी बॉडी में। बॉडी में हमने इमेज लगानी है। इमेज एक सिंगुलर टैग है, तो इमेज की शॉर्ट फॉर्म में हम इमेज को लिखते हैं IMG। तो ये IMG जो टैग है ये दरअसल इमेज टैग ही है, ठीक हो गया। यहाँ पर इमेज टैग में या IMG टैग में जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे उसका नाम है SRC, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। और इसकी जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू हम डबल कोट्स में देंगे, राइट। अब यहाँ पर ये SRC का मतलब होता है सोर्स, कि जो पिक्चर हम लगाना चाहते हैं उसका सोर्स कहाँ पर है, कि वो पिक्चर आएगी कहाँ से, राइट। अभी ये देखें, जो ये मैं पिक्चर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ वो कौन से फोल्डर में है, न्यू फोल्डर 6 में। यहाँ पर ये पिक्चर है Image1, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसकी यहाँ से लोकेशन पर क्लिक करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया है। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, राइट। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर आकर आपने स्लैश लिखनी है और जो पिक्चर का नाम है, जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, अब मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ Image1, मैं इसका नाम जो है वो लिख दूँगा यहाँ, बल्कि मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ा सी भी गड़बड़ी हुई स्पेलिंग्स की तो आपकी पिक्चर नहीं शो होगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और पिक्चर का नाम लिखने के बाद आपने एंड पर क्या लिखना है, पिक्चर के नाम के बाद डॉट और एक्सटेंशन लिखनी है। अब इसकी एक्सटेंशन क्या है इस पिक्चर की, मतलब इस इमेज की, तो वो देखने के लिए आपने कहाँ पर आ जाना है, प्रॉपर्टीज़ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन है .jpg। ओके, यहाँ पर मैं लिख दूँगा .jpg, राइट। इसको मैं यहाँ से क्लिक करने से सेव कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये वेब पेज, मतलब ये फाइल अभी अनसेव्ड है, तो इसमें कुछ ना कुछ एडिट हुआ है, इसका मतलब ये है। तो अभी वो एडिट जो हुआ है वो अभी सेव नहीं है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया सेव होने के बाद। क्लियर हो गया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, जहाँ पर भी मैंने ये पेज रखा हुआ है, मैंने ये इस न्यू फोल्डर 4 में रखा हुआ है पेज का नाम क्या रखा था हमने, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर याद ना हो तो pictures.html, यहाँ से ये है, यहाँ पर नहीं, ये है हमारे पास पिक्चर्स। इसको ओपन विद मैं कर लेता हूँ अभी फायरफॉक्स में, आप गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर नज़र नहीं आ रही। अब इसका मसला क्या है, इस चीज़ को आप देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका मसला एक्चुअल पता क्या है, लोकेशन को सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहा। अब देखें, ये जो फोल्डर है जहाँ पर मैंने ये फाइल बनाई हुई है pictures.html वाली, और ये जो इमेज मैं पकड़ रहा हूँ वो न्यू फोल्डर 4 में है, जबकि ये pictures.html वाली फ़ाइल कहाँ पर है, ये न्यू फोल्डर 4 में है। तो जबकि पिक्चर जो मैं लगा रहा हूँ वो न्यू फोल्डर 6 में है। तो अब यहाँ तो एक तो हल ये है कि आप क्या करें कि यही पिक्चर जो आप लगाना चाहते हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इधर रख लें और डायरेक्ट नाम एक्सटेंशन दे तो हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर किसी और डायरेक्टरी में है तो आपने वापस जाना पड़ेगा आपको। तो देखें जी, अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ,
अभी मैं हूँ जी यहाँ पर न्यू फोल्डर 4 में। तो मैंने न्यू फोल्डर 4 से बाहर निकल के यहाँ पर डेस्कटॉप पर आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सारा यहाँ से ये अरेज करता हूँ, ये इतना इतना बढ़ के, तो डबल डॉट और आपने ये स्लैश लिखनी है। अब इसकी वजह से मैं कहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ बाहर। पहले मैं अभी कहाँ था, इस फोल्डर में, वो डबल डॉट स्लैश की वजह से मैं अब कहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर। अब मैंने जाना है न्यू फोल्डर 6 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू फोल्डर 6, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर 6। तो अब इसकी वजह से मैं कहाँ चला गया हूँ, इस फोल्डर में, न्यू फोल्डर 6 में मैं यहाँ पर चला गया हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये इमेज का नाम दिया यहाँ पर, मतलब इस पिक्चर का नाम दिया मैंने यहाँ पर, ये इमेज 1, और उसके बाद इस इमेज की मैंने एक्सटेंशन दी यहाँ पर .jpg, राइट। तो मैंने इसको यहाँ से सेव किया, ये सेव हो गया। यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, तो इसको अब यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। इसको बल्कि स्क्रॉल करना पड़ रहा है देखने के लिए अभी। तो इसकी अगर विड्थ हाइट आपने चेंज करनी है, मतलब कि कम करनी है या ज़्यादा करनी है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वो किस तरह, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू, अगर मैं 50% चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 50% लिख देता हूँ। अगर मैं हाइट 50% चाहता हूँ तो मैं हाइट भी यहाँ पर 50% कर सकता हूँ। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, आप 30% 40% अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ हाइट कहाँ पर कितनी आ रही है, 50% विड्थ आ रही है, 50% ही हाइट आ रही है। क्लियर हो गया। अब ये पिक्सल्स में भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि आप 500 पिक्सल्स मैं चाहता हूँ विड्थ आए, और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 420 पिक्सल्स इसकी हाइट आए, तो ये आ गया जी हमारे पास, ये पिक्सल्स में आया ना। तो अगर मैं विड्थ से ज़्यादा यहाँ पर 800 पिक्सल्स कर दूँ तो ये देखें क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं परसेंटेज में रखना चाहता हूँ, सो मैं परसेंटेज में रहने देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सोर्स पर दोबारा आ जाते हैं। आई होप क्या वो ये सोर्स के बारे में क्लियर होगा। बाज़ का सोर्स में बड़ा मसला रहता है कि इमेज लगती नहीं है। तो इसका आसान सा हल ये होता है कि जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को आप कॉपी करें। मतलब कि मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर को कॉपी करूँगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने ये फाइल बनाई हुई है ना pictures.html, वो फोल्डर है न्यू फोल्डर 4। ठीक है, इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये इमेज 2 वाली जो पिक्चर है या इमेज है ये यहाँ पर आ गई है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस इमेज को लगाने के लिए, ठीक है, इस तस्वीर को लगाने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और इमेज टैग यूज़ करता हूँ। तो अब मुझे सोर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज है वो उधर ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं सोर्स देता हूँ। यहाँ पर अब देखें ये फाइल इधर है पिक्चर्स वाली, pictures.html ये है, ये वाली पिक्चर मैंने इसमें लगानी है। सो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पिक्चर का नाम देता हूँ image 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ image 2 डॉट, अब इसकी एक्सटेंशन क्या है, वो एक्सटेंशन देखने के लिए प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे, .jpg पर क्लिक करें, इसको लिखेंगे jpg, एक्सटेंशन लिख दी मैंने, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, तो अब ये जो पिक्चर है ये इसमें लग चुकी है। अब ये वाली पिक्चर लगानी थी ना image1.jpg वाली, तो मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे लोकेशन देनी पड़ी है इतनी लेंथी कि पहले एक डायरेक्टरी बाहर आया, मतलब एक फ़ोल्डर में बाहर आया हूँ, फिर न्यू फोल्डर की लोकेशन दी है, फिर जाके पिक्चर का नाम दिया है। अगर आप उसी फोल्डर में पिक्चर रख देते हैं, आप सिर्फ पिक्चर का नाम लिखें, उसकी एक्सटेंशन लिखें, वो पिक्चर आ जाएगी। इस चीज़ को अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेव कर लिया हुआ ऐसे मैंने। तो यहाँ से आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर पिक्चर आ गई, काफ़ी बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है ये भी। तो इसको छोटा करने के लिए, मतलब विड्थ हाइट को चेंज करने के लिए मैं इसमें भी विड्थ हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पर लगा दें, लेट्स से मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ 40% और हाइट में इसकी चाहता हूँ 30%। ओके, लें जी, आप देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर न्यू लाइन पर शो हो, तो बहुत सिंपल है, हाइट इसकी मैं और कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं 20% कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने एंड पर एक लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करना है। ये सिंगुलर टैग, इससे ना लाइन ब्रेक आ जाती है, मतलब कि न्यू लाइन पर आ जाता है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये पिक्चर है, फिर ये पिक्चर शो हो रही है। इसकी हाइट मैं थोड़ी सी और मज़ीद कम कर देता हूँ, 10% कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी
आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर इसको मैं 50% कर दूं हाइट को, ये देखें जी। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज में जिसका नाम होता है बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल, यहाँ पर अगर बॉर्डर की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, लेट से मैं यहाँ पर 3 एंटर कर देता हूँ, तो आप देखें इस पिक्चर के गिर्द एक ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया। CSS के ज़रिए हम ये ब्लैक कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अभी HTML कर रहे हैं, सो अभी ये ब्लैक कलर ही आप रहने दें। तो यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर 30 कर दूँ तो देखें बॉर्डर अब ज़्यादा हो गया। अगर ये बॉर्डर मैं यहाँ पर 57 कर दूँ तो अब देखिएगा क्या होगा, बॉर्डर ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। अभी बॉर्डर मैं सिर्फ 2 चाहता हूँ तो 2 लिखेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। ये बॉर्डर आ गया इस पिक्चर के गिर्द। और इस पिक्चर के भी अगर राउंड में बॉर्डर चाहता हूँ तो उसके लिए भी मुझे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अभी मैं नहीं लगाना चाहता तो इस पिक्चर में मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगा। ओके, यहाँ पर एक और टैग होता है ALT टैग। ये ALT टैग कह रहा हूँ, ALT एट्रीब्यूट होता है। ये ALT एट्रीब्यूट तब काम करता है, इसकी वैल्यू तब काम करती है जब इमेज सही तरीके से पिक ना हो पा रही हो, मतलब इमेज शो नहीं हो रही हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज इज़ मिसिंग, राइट। इसको मैंने सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इमेज इज़ मिसिंग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो इमेज है उसका नाम ही मैं गलत लिख देता हूँ, ज़ाहिर सी बात इमेज तो अब शो नहीं होनी, तो अब ये सामने दिखाई देगा। आप देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, इमेज इज़ मिसिंग, क्योंकि यहाँ से इमेज ही पिक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इमेज का नाम गलत लिखा हुआ था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब इमेज इज़ मिसिंग दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया, इमेज इज़ मिसिंग दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे ना चाहें तो ना यूज़ करें। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एट्रीब्यूट ये वाले यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आई होप कि आपको IMG टैग मतलब कि इमेज टैग के बारे में क्लियर होगा HTML में, कि हम इमेजेस को HTML में किस तरह से लगाते हैं IMG टैग के ज़रिए, और इनके एट्रीब्यूट्स के हवाले से भी आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो IMG टैग के हवाले से HTML में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।